डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। लास्ट वीडियो में हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के रोड मैप के बारे में बात की थी कि किस तरीके से आप क्लाउड कंप्यूटिंग को अच्छे से बिगिनर से प्रो लेवल तक पढ़ सकते हो। अब स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि सर हम इस रास्ते पे तो चल गए, जो रोड मैप आपने बताया उस रोड मैप पे हमने चलना स्टार्ट कर दिया, बट हम आखिर में पहुंचेंगे कहां पे? मतलब हमारे पास क्या करियर ऑप्शंस हमारे पास आते हैं अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग को अच्छे से पढ़ते हैं। तो यस, इस वीडियो में मैं आपको करियर ऑप्शंस के बारे में बताने जा रहा हूं कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं जो आप क्लाउड कंप्यूटिंग को पढ़ के इन फ्यूचर आप लोग जो है वो हासिल कर सकते हो। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी क्लाउड इंजीनियर। क्लाउड इंजीनियर का बेसिकली पर्पस क्या है? जो क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइक उसके अंदर स्केलेबिलिटी है, मेंटेनेंस है, मॉनिटरिंग है, उसकी सिक्योरिटी। तो क्लाउड को प्रॉपरली क्या करके रखना आपने, उसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरह से मैनेज करके रखना है। अब लेट्स सपोज आप किसी ई कॉमर्स कंपनी को ज्वाइन करते हो और उनको जो है उनकी मतलब सारी जो प्रोडक्शन और सारा कुछ जो काम है वो क्लाउड पे चलता है। अब लेट्स सपोज उन्होंने सोचा कि यार हम 10 दिन बाद या 20 दिन बाद सेल जो है वो करेंगे, जैसे अमेजोन का आता है बिग बिलियन, फ्लिपकार्ट का आता है, इस तरीके से सेल्स आती हैं। अब सेल्स के टाइम पे आपको पता है कि मेरी नंबर ऑफ क्वेरीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, मेरा वहां पे एकदम से ट्रैफिक बढ़ेगा। तो अगर ट्रैफिक बढ़ेगा तो मेरे को अपने रिसोर्सेज को स्केल अप करके रखना पड़ेगा, ताकि ऐसा ना हो कि यूजर जो है वो मेरी ऐप को यूज ही ना कर पाए, फिर तो वो तुरंत किसी और जगह पे चले जाएंगे। तो इसीलिए कंपटीशन नेक टू नेक है। तो मैं चाहता हूं स्केलेबिलिटी उस टाइम पे फटाफट से रहे। तो रिसोर्स की प्रोविजनिंग करनी, ये सारे काम जो है वो क्लाउड इंजीनियर उस कंपनी के लिए करके देगा। और उसमें इसको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, दीज आर दी डिफरेंट आप कह सकते हो कि टूल्स। जैसे AWS सबसे बढ़िया, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं सबसे ज्यादा मार्केट जो है 33% AWS के पास है क्लाउड की। तो उसके अंदर जितने भी टूल्स हैं रिलेटेड टू, लाइक जैसे EC2 है जो कंप्यूटेशन के लिए यूज किया जाता है, इलास्टिक S3 है स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, या EBS है कंप्यूटेशन स्टोरेज। इसके अलावा जितना भी क्लाउड के अंदर AWS के अंदर जितने भी टूल्स हैं उनका आप एक बेसिक जो है वो गो थ्रू कर सकते हो, ताकि आपको पता लगे कि नेटवर्किंग के लिए कौन सा है, कैसे उसको रिसोर्स प्रोविजनिंग की जाती है। वो सारी चीजें जब आप सीख जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको जो है वो क्लाउड इंजीनियर की पोस्ट पे अच्छा खासा जो है वो पैकेज आपको मिल सकता है। यहां पे मैं पैकेज या उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो चीज मैं मानता नहीं हूं कि अगर आप पहले दिमाग में रखो कि पैकेज इसका इतना है या कम है या ज्यादा है तो मैं पढ़ना स्टार्ट करूं। नहीं, आप अभी फिलहाल जो है अपने स्किल के ऊपर ध्यान दो कि स्किल मेरे को लेनी है। जब आपके पास एक स्किल आ जाती है उसके बाद पैसा अपने आप ही आने लग जाता है। तो इसीलिए मैं यहां पे पैकेज की बात नहीं कर रहा, वो आप अपने एंड से खुद से भी पढ़ सकते हो, खुद से भी चेक कर सकते हो कि कितना किसका पैकेज है। जैसे डेवऑप्स है, बहुत ज्यादा इस टाइम पे ट्रेंडिंग चल रही है। डेवऑप्स में बेसिकली करना क्या होता है कि जो ऑपरेशंस है, मतलब एक तरह से सारी चीजों को ऑटोमेशन करना है, स्ट्रीमलाइन करना है, जिसके अंदर हम लोग स्पेशली CI/CD, जहां पे इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डेवलपमेंट की बात की जाती है। तो जो भी न्यू रिलीजेस आ रहे हैं, जो भी बिल्ड हो रहा है नया नया, उसको तुरंत पुश करते जाओ, ऑटोमेटिकली जो है वो डिप्लॉय होता जाएगा, टेस्टिंग होती जाएगी। तो डेवऑप्स का यहां पे सबसे मेजर रोल जो है वो आ जाता है। और इसके अंदर जो कंटेनर्स है, क्यूबरनेट्स है, इसके ऊपर आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से इसकी प्रिपरेशन जो है वो कर सको। और जब आपको कल को किसी इंटरव्यू के लिए जाते भी हो तो अगर आपने बेसिक जो है टूल्स के बारे में पढ़ रखा होगा, किस तरीके से प्रोविजनिंग की जाती है, किस तरीके से रिसोर्सेज को जो है वो प्रोविजन किया जाता है, तो आप धीरे धीरे इसको अच्छे से जो है वो कहीं ना कहीं स्किल बना लोगे इसका। देन अगर हमारे पास नेक्स्ट हम बात करें डेटा इंजीनियर या फिर डेटा एनालिस्ट की, अगर हम बात करें, ऑल्दो डेटा इंजीनियर या एनालिस्ट का डायरेक्टली क्लाउड का तो कोई ऐसा फंडा नहीं है, बट हम लोग बेसिकली डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर में बात क्या करते हैं कि डेटा के ऊपर आपने सारी गेम खेलनी है। तो यहां पे आपके पास ETL टूल्स के ऊपर बात की जाती है कि भैया डेटा को एक्सट्रैक्ट करो मल्टीपल जगह से, वेयर हाउसिंग में माइनिंग करने हैं उस डेटा को, तो कहीं ना कहीं स्टोरेज के लिए, प्रोसेसिंग के लिए क्लाउड के टूल्स को यूज करो और वहां से आप डायरेक्टली जो है वो डेटा एनालिस्ट करके, डेटा एनालिसिस करके आप डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हो। तो इसीलिए ये सारे टूल्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। ऑल्दो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही टूल्स हैं, डेटा एनालिस्ट आप डेटा इंजीनियर बिना क्लाउड किए भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में अगर आप इनके टूल्स के बारे में पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं ये सारी जॉब्स के रास्ते भी आपके लिए ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लाउड से रिलेटेड ही जॉब्स हैं। देन AI/ML इंजीनियर, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारे पास जो आज के टाइम पे AI और मशीन लर्निंग का सबसे ज्यादा जो है वो स्कोप है आने वाले टाइम में। और यहां पे क्या है ना,
एआई और मशीन लर्निंग में जो हमारे पास हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है, जो कहीं ना कहीं हमें अंडरलाइंग आर्किटेक्चर जो चाहिए वो बहुत ज्यादा, एक तरह से आप मान के चलो कि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको चिप्स वगैरह और ये सारी मेमोरीज और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो उसके लिए कंपनीज इतना पैसा नहीं लगाएंगे कि वो न्यू सेटअप करे सारा। तो कहीं ना कहीं क्लाउड के ऊपर ही सबसे ज्यादा इसके ऊपर काम होगा कि भैया क्लाउड को इंटीग्रेट करो या एआई को इंटीग्रेट करो क्लाउड के टूल्स के साथ, और डायरेक्टली आप क्लाउड के टूल्स के थ्रू, जैसे अमेजॉन का सेज मेकर है, इसके थ्रू आप एमएल के मल्टीपल मॉडल्स को आप रन कर सकते हो ह्यूज ट्रेनिंग सेट डेटा के ऊपर। तो ये चीजें आप जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग को। ऐसे ही आ जाता है जी वेब डेवलपमेंट। अब ये तो नॉर्मल भी करते हैं, वेब डेवलपमेंट फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डेवलपमेंट के ऊपर काम चल ही रहा है, लेकिन हम लोग उस चीज को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, कैसे उस चीज को रन कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द क्लाउड कंप्यूटिंग। तो वो कहीं ना कहीं अगर आप सीख जाते हो तो वो चीज आपको बड़ी हेल्प करेगी इन फ्यूचर। क्योंकि नॉर्मल अगर मैं बात करूं फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड, वो एक रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, कहीं ना कहीं एक एंड पे जाके खत्म हो जाता है। अब आने वाले टाइम में जैसा कि आपने सुना भी होगा, बहुत बड़े बड़े सीईओज भी आज के टाइम पे बात करें कि कोडिंग आने वाले टाइम में फ्यूचर नहीं है। तो इसीलिए आपको मेन चीज क्या है कि रन कैसे करना, ऑपरेशंस कैसे चलेंगी, चीजें कैसे चलेंगी, वो आपको लर्न करना जरूरी है। क्योंकि एआई एमएल जो है कहीं ना कहीं चीजों को इजी तो कर देता है, कोडिंग और ये चीजों को इजी कर देगा, लेकिन उसको आपको इंटीग्रेट करना आना चाहिए कि भैया दो चीजें एक इस तरीके से चल रही है, एक दूसरी तरफ चल रही है, दोनों के फायदे हैं, लेकिन हम दोनों को इंटीग्रेट कैसे करें और इसके बीच में इंडिपेंडेंसी जो है वो कैसे क्रिएट करें ताकि जो है वो सीमलेसली काम चले। तो वो सारी चीजें अगर आप लर्न करोगे तो आपको इजीली जो है वो एक करियर ऑप्शन, मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर आपको एक अच्छी जॉब जो है वो मिल सकती है। तो इसीलिए स्टार्ट कर दो बस पढ़ना, बेसिक से प्रो लेवल तक रातों रात तो बनेंगे नहीं। तो इसीलिए एक बार बेसिक लेवल से पढ़ना स्टार्ट करो, एक एक टूल को पकड़ो, थोड़ा बहुत रीड करना स्टार्ट करो, और धीरे धीरे आप पाओगे कि ये यस मेरे को इसमें करियर बनाना है। स्टार्टिंग के 2-4 दिन तो दिमाग में आएगा कि नहीं यार क्या है, वो तो उसमें लग गया, उसको इतने करोड़ का पैकेज मिल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ आप ही रिस्पॉन्सिबल हो अपने लिए। तो इसीलिए पढ़ना स्टार्ट करो, डेफिनेटली आपको एक अच्छी जॉब जो है वो मिल ही जाएगी। थैंक यू।